हेलो एवरीवन, वेलकम इन दिस वीडियो। आज का टॉपिक है हाउ टू रीसेट स्टेट इन रिएक्ट। जैसा कि आपको पता है कि हर एक कंपोनेंट का अपना एक अलग अलग स्टेट होता है। जब एक कंपोनेंट फ्रंट पर रेंडर होता है तो एक यूआई ट्री बनती है। इस यूआई ट्री के बेस पे रिएक्ट एक ट्रैक करता है कि कौन सा स्टेट किस कंपोनेंट का है। आप री रेंडर के समय इस स्टेट को कंट्रोल कर सकते हैं कि किस स्टेट को आपको रखने हैं और किस स्टेट को आपको डिस्ट्रॉय करने हैं। अगर कोई कंपोनेंट रिमूव होता है तो उसका स्टेट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, या तो उस कंपोनेंट के पोजीशन पे कोई दूसरा कंपोनेंट रेंडर हो जाता है तो पहले कंपोनेंट का स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। दूसरा तरीका एक और है कि आप कंपोनेंट को की असाइन कर सकते हैं। जब कंपोनेंट का की आप चेंज करते हैं तो उस केस में भी आपका स्टेट रीसेट हो जाता है। तो आज इस वीडियो में बताऊंगा कि एक फॉर्म को कैसे आप रीसेट करेंगे। अब इसे एक एग्जांपल से हम देख लेते हैं। आप देख रहे हैं कि साइन अप फॉर्म एक कंपोनेंट मैंने क्रिएट किया हुआ है। इस कंपोनेंट में एक स्टेट वेरिएबल कस्टमर लिया है जो कि ऑब्जेक्ट टाइप है, और इसमें जो फील्ड्स हैं फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और ईमेल, 3 फील्ड मैंने लिया हुआ है। और इस फॉर्म को मैं पेज पे रेंडर किया हुआ है, जो कि आप यहाँ पर आउटपुट में देख रहे हैं कि फॉर्म आपका रेंडर हो गया है। और मैंने एक बटन बनाया हुआ है रिसेट दिस फॉर्म, जहाँ आप देख रहे हैं ये बटन है रिसेट दिस फॉर्म। इस बटन के क्लिक करने पर ये फॉर्म में कोई भी वैल्यू अगर हम जो भी स्टेट वेरिएबल में सेट होगी वो रिसेट हो जाएगी। एक मैं इवेंट हैंडलर बनाया हुआ है हैंडल चेंज फॉर्म। इस इवेंट हैंडलर को हर फील्ड पे ऑन चेंज इवेंट में मैंने इसको पास किया हुआ है। आप देख रहे हैं ऑन चेंज इवेंट पे हैंडल चेंज जो इवेंट हैंडलर है मैंने पास किया हुआ है। अब जो भी आप टाइप करेंगे यहाँ पर वो कस्टमर ऑब्जेक्ट अपडेट होता रहेगा। इसका एक वीडियो मैंने बनाया हुआ है कि कैसे आप ऑब्जेक्ट को स्टेट में अपडेट करेंगे। आप इस वीडियो को देख सकते हैं यहाँ पर कि अपडेटिंग ऑब्जेक्ट इन स्टेट, मतलब कि ऑब्जेक्ट को आप स्टेट में कैसे अपडेट करेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर कुछ टाइप कर रहा हूँ, सागर गौर और sg@truecodex.com। इस तरह से फॉर्म में मैं वैल्यू इनपुट कर दिया है। अगर मैं रिसेट पर क्लिक करूंगा तो कुछ नहीं होगा, क्योंकि अभी मैंने रिसेट का कोड नहीं लिखा हुआ है। स्टेट को रिसेट करने के लिए अभी कुछ मेथड मैंने आपको बताया था कि पहला कि जब कंपोनेंट का पोजीशन चेंज करते हैं तब उस कंपोनेंट का स्टेट ऑटोमेटिकली डिस्ट्रॉय हो जाता है, या तो उस कंपोनेंट में कोई की पास कर दीजिए। जब की चेंज होती है तब भी कंपोनेंट का स्टेट डिस्ट्रॉय हो जाता है। अगर कंपोनेंट सेम पोजीशन पर रेंडर होता है तो उस कंपोनेंट का स्टेट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। डिस्ट्रॉय कब होता है? जब कंपोनेंट का पोजीशन आप चेंज करते हैं। तो सबसे पहले हम इसका पहले मेथड का यूज करेंगे कि कैसे हम कंपोनेंट का पोजीशन चेंज करके हम स्टेट को रीसेट करेंगे। यहाँ पर मैं इज रीसेट बूलियन टाइप एक स्टेट वेरिएबल ले लेता हूँ, कॉन्स्ट इज रीसेट रीसेट एक इज रीसेट बूलियन टाइप मैंने स्टेट वेरिएबल ले लिया है जिसकी इनिशियल वैल्यू फॉल्स है। अब मैं एक क्लिक हैंडलर क्रिएट कर लेता हूँ, फंक्शन हैंडल रीसेट क्लिक सेट इज रीसेट नॉट इक्वल टू इस हैंडलर को इस बटन पर पास कर देता हूँ ऑन क्लिक इवेंट पे। ऑन क्लिक इवेंट पे तो आप देख रहे हैं मैं यहाँ पे पास कर दिया। जैसे ही इस बटन को क्लिक करेंगे तो इज रीसेट की वैल्यू ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू हो जाएगी। तो सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि कंपोनेंट जब सेम पोजीशन पर रेंडर होता है तो उसका स्टेट डिस्ट्रॉय नहीं होता है। तो इस साइन अप फॉर्म कंपोनेंट जो मैंने यहाँ पर रेंडर किया हुआ है इसको मैं कंडीशन में डाल देता हूँ, इज रीसेट अगर इज रीसेट की वैल्यू ट्रू होगी तो ये साइन अप फॉर्म आपका यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, और अगर फॉल्स होगी तो ये रेंडर हो जाएगा। तो यानी यह कंपोनेंट साइन अप फॉर्म सेम पोजीशन पे री रेंडर हो रहा है। तो एक बार हम इसको देख लेते हैं, सागर गौर sg.com। तो देख रहे हैं अगर मैं क्लिक कर रहा हूँ तो यह हमारा फॉर्म रिसेट नहीं हो रहा। तो मैं बताया कि अगर कंपोनेंट सेम पोजीशन पे अगर रेंडर होते हैं तो उसका स्टेट डिस्ट्रॉय नहीं होता है।
अब इस कंपोनेंट का पोजीशन चेंज करके हम देख लेते हैं। इज रीसेट एंड अगर कंडीशन ट्रू होगी, इज रीसेट की वैल्यू ट्रू होगी, तो साइन अप फॉर्म यहाँ पर एंटर हो जाएगा और इसको एक और पोजीशन पे हम यहाँ पर कॉल कर लेते हैं। तो अगर आप देख रहे हैं कि अगर इस रीसेट की वैल्यू फॉल्स होगी तो फिर यहाँ पर रेंडर हो जाएगा, या साइन अप ऑफ दूसरे पोजीशन पर रेंडर हो जाएगा। एक बार हम इसको देख लेते हैं। सागर गौर एक बार रिसेट कर लेते हैं तो देख रहे हैं फॉर्म आपका रिसेट हो गया। अब हम कुछ भी यहाँ पर वैल्यू डालते हैं, रिसेट करेंगे तो फॉर्म आपका रिसेट हो गया। यानी ये कंपोनेंट का जो पोजीशन है री रेंडर केस में चेंज हो रहा है। तो इस तरह से जब कंपोनेंट का पोजीशन री रेंडर केस में चेंज हो रहा है तो इस कंपोनेंट का स्टेट डिस्ट्रॉय हो जा रहा है। ये था कि कंपोनेंट के पोजीशन चेंज करने पर आप कैसे स्टेट को रिसेट करेंगे। दूसरा तरीका ये था कि कंपोनेंट में कोई की पास कर दीजिए, जब की चेंज होगी तो उस कंपोनेंट का स्टेट रिसेट हो जाएगा या डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको भी हम देख लेते हैं। एक और मैं स्टेट वेरिएबल ले लेता हूं फॉर्म की। इसकी इनिशियल वैल्यू 0 है और यहां पर सेट फॉर्म की एक मैं रैंडम नंबर वेरिएबल ले लेता हूं, नंबर मैथ डॉट फोर। मैं एक रैंडम नंबर जनरेट कर लिया है, इसमें 10 में से कोई भी नंबर होगा और इसको मैं यहाँ पर सेट कर देता हूँ। और इसे मैं यहाँ पर इसको मैं कमेंट कर देता हूँ पहले। और इस कंपोनेंट में की पास कर देता हूँ फॉर्म की। तो आप देख रहे हैं कि इस कंपोनेंट जो साइन अप जो फॉर्म कंपोनेंट है इसमें एक की पास कर दिया जो इनिशियल वैल्यू स्टार्ट में 0 है। जैसे ही मैं रिसेट बटन पर क्लिक करूंगा तो रैंडम नंबर कोई नंबर जनरेट होकर आ जाएगा, 1 2 3 जो भी आ जाएगा, मतलब कि आपका एक की चेंज हो जाएगी। तो मैं इसको भी पहले कमेंट कर देता हूं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। सागर गौर तो देख रहे हैं कि जैसे मैंने रिसेट बटन पर क्लिक किया तो फॉर्म रिसेट हो गया, मतलब इस कंपोनेंट का की चेंज हो गया। आप देख रहे हैं कि स्टार्टिंग में इस कंपोनेंट का की 0 थी, उसके बाद जैसे मैं बटन पर क्लिक कर रहा हूं तो इसको रैंडम कोई नंबर आ जा रहा, तो यानी इस कंपोनेंट का की चेंज हो रही है। जब कंपोनेंट की की चेंज हो रही है तो फॉर्म हमारा रिसेट हो रहा है, यानी स्टेट जो है इस कंपोनेंट का डिस्ट्रॉय हो रहा है। तो इस तरह से आप स्टेट को रिसेट कर सकते हैं और प्रिजर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर क्लिक कीजिए जिससे हमारे लेटेस्ट वीडियो का अपडेट नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।